स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? फाइंड 1/4 ऑफ 1/4, 3/5 एंड 4/3 मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के आगे 3 पार्ट्स हैं, राइट। हम फर्स्टली ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? 1/4 ऑफ 1/4, राइट। बेटा ऑफ का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको क्या होता है मल्टीप्लाई, राइट। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है? क्या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा है जो एक ही टेबल पे कट हो रहा है? नहीं है, क्योंकि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, क्योंकि कोई भी कट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 का 16। सो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/16। नो सेकंड पार्ट बेटा। अब क्या दिया हुआ है? 1/4 ऑफ 3/5 से सबसे पहले क्या करना है बेटा? ऑफ को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है, राइट। फिर देखना है क्या कट हो रहा है? नहीं, क्योंकि 3 क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर। और नीचे किसी भी टेबल पर नहीं कट हो रहा है, क्योंकि 3 का कोई भी मल्टीपल नहीं है। सो हमने क्या कर देना है? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो हमारे पास बेटा क्या आ गया? 3/20, राइट। नो थर्ड पार्ट बेटा। 1/4 ऑफ क्या है थर्ड पार्ट? 4/3, राइट। अब हमने क्या कर देना बेटा? 1/4 इंटू 4/3। अब ध्यान से देखिए, 4 से 4 क्या हो रहा है? कैंसल हो रहा है ना। सो 4 से 4 क्या कर दिया हमने? कैंसल। तो हमारे पास क्या रह गया बेटा? 1 इंटू 1, 1 इंटू 3। सो दिस वन इज इक्वल टू 1/3। दैट इज आवर आंसर। 1/7 सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है? 1/7 ऑफ 2/9, राइट। तो हमने क्या लिखना है बेटा? 1/7 इंटू 2/9। ऑफ को चेंज कर लिया। अब कोई भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में नहीं कट हो रहा, तो हमने क्या करना है? सेम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्या आ गया? 2/63, 7 9 का 63, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट बेटा। 1/7 इंटू 6/5। ऑफ दिया हुआ था ना, ऑफ को मैंने पहले ही चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया? अब देखिए 6 और 7 कट हो रहे? नहीं, 6 और 5 भी नहीं कट हो रहे। सो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया? 6/35। दैट इज अवर आंसर, राइट। नाउ सी पार्ट बेटा। क्या दिया हुआ है हमें? 1/7 ऑफ 3/10। 1/7 ऑफ 3/10। 1/7 इंटू 3/10। अब देखिए क्या कट हो रहा है? 3 के टेबल पे 7 कट नहीं हो रहा। कोई ना 3 और 10 में कोई 3 और 10 कॉमन टेबल पे कट हो रहे हैं। सो हमने क्या करना है? फिर से न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देनी है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? 3/70। दैट इज अवर आंसर, राइट। में बेटा हमें क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लाई एंड रिड्यूसेस टू द लोएस्ट फॉर्म। सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद हमने इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में अगर पॉसिबल है। मींस अगर वो सेम टेबल पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कट हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम दैट इज वन द लोएस्ट फॉर्म, राइट।
सबसे पहले बेटा ये क्या दी हुई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में भी बताया था, सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो न्यूमिनेटर है फ्रैक्शन वाले पार्ट का उसको ऐड कर देना है बाय 3, राइट। अब हमारे पास बेटा क्या आ गया, 2/3 इंटू 2 3 का 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 8/3। अब ध्यान से देखिए बेटा, क्या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा है जो सेम टेबल पे कट हो रहा है, नहीं बेटा ध्यान देना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखना है, ऐसे नहीं करना कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से काटते फिरो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, नहीं। मैंने पहले भी बताया है, मतलब जो नंबर्स होने चाहिए काटने के लिए, एक न्यूमिनेटर का होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर का, उसमें से देखना है क्या कुछ कॉमन टेबल पे कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ध्यान से, ना तो 3 के टेबल पर 8 जाता है, ना 3 के टेबल में 2 होता है। सो सिंपली हम इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। कितना आ गया, 2 8 का 16, 3 3 का 9। सो दिस वन इज द लोएस्ट फॉर्म। क्या होगी हमारी लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि 16 और 9 भी बेटा किसी भी टेबल पे कट नहीं हो रही। नो नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में बेटा क्या दिया हुआ है, 2/7 इंटू 7/9। या तो बेटा इसको सिंपली पहले ही काट दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, या फिर उसने पहले बोला है कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। तो कैसे करना है बेटा, सिंपली पहले ही काट लो आप, 7 1 का 7, 7 1 का 7। अभी हमारे पास क्या रह गया बेटा, 2 इंटू 1, 1 इंटू 9। तो हमारे पास क्या आ गया, 2/9। दिस वन इज द लोएस्ट फॉर्म, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, 3/8 इंटू 6/4। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या ये किसी कॉमन टेबल पे कट हो रहे हैं, ध्यान से देखिए। 6 और 8 सबसे पहले देखते हैं, 6 और 8 किसी एक टेबल पे कट हो रहे हैं, यस 2 के टेबल पे। सबसे छोटा टेबल 2 है, 2 पे 6 भी जाएगा और 8 भी, 2 3 का 6, 2 4 का 8, राइट। अब हमारे पास क्या बच गया बेटा, 3/4 इंटू 3/4। अब ध्यान से देखिए, क्या फिर से कुछ किसी कॉमन टेबल पे कट हो रहा है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं कट हो रहा। तो हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आ गया, 9/16। दैट इज अवर आंसर, राइट। नो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन बेटा, क्या दिया हुआ है, 9/5 इंटू 3/5। अभी देखना है क्या दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट हो रहा है, नहीं। 5 के टेबल पर सिर्फ वही कट होते हैं जिनका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 और 5। तो इनमें से किसी के पीछे नहीं है। सो सिंपली हमने क्या कर देना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ गया, 27/25, राइट। दिस वन इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा, 1/3 इंटू 15/8। अब ध्यान से देखो बेटा, 3 और 15 क्या किसी टेबल पे कट हो रहे हैं, 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं ना। 3 1 का 3, 3 5 का 15। सो हमारे पास क्या बच गया बेटा, 1/1 इंटू 5/8, राइट। दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 5/1 इंटू 8। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5/8। That is our required fraction, right? Now next one beta, 11/2 into 13/10। अब ध्यान से देखो, क्या 2 के टेबल पर 13 कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2 के टेबल पर 11 कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब देखना है 10 और 13 किसी कॉमन एक टेबल पे कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। 10 और 11 कट हो रहे हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सिंपली न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा,
143, right? 143/20, that is our answer. Now next और last part of second question क्या है बेटा? 4/5 into 12/7. ध्यान से देखिए बेटा, डिनोमिनेटर में दोनों प्राइम नंबर्स है। क्या 5 के टेबल पर 12 आता है? नहीं आता। 7 के टेबल पे 12 आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये में से कोई भी कॉमन टेबल पर नहीं कट हो रहे। तो क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी है। कितना आ गया बेटा? 48/35, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। इसके साथ जो बेटा हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।